काली रात का शाप। एक शापित मंदिर की सच्ची दास्तान। इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझ जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अतीत की परछायां आज भी जिंदा होती हैं, और कुछ कहानियां इतनी खौफनाक होती हैं कि सुनकर ही रूह कांप उठती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही जगह की है जहां अंधेरा केवल रात को नहीं बल्कि इंसानी दिलों में भी रहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑन्थॉरर, डर की दुनिया। राजस्थान के बीहड़ों में बसा एक पुराना गांव मलसिया बाहर से देखने में एक आम गांव जैसा ही लगता था, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक इतिहास छिपा था। यह गांव कभी एक संपन्न बस्ती था, लेकिन एक घटना ने इसे शापित बना दिया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक सिद्धनाथ रहा करता था। सिद्धनाथ को काले जादू की इतनी गहरी सिद्धि प्राप्त थी कि लोग उसकी पूजा करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। वह चाहता था कि हर गांववासी उसकी पूजा करे, और जो उसकी बात नहीं मानता था वह गायब हो जाता था। लेकिन गांव के कुछ वीर लोगों ने एकजुट होकर उसकी तंत्र विद्या को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और भैरवनाथ ने सिद्धनाथ को परास्त कर दिया। मरने से पहले सिद्धनाथ ने शाप दिया, मेरे बिना यह गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। जो भी मेरी शक्ति को चुनौती देगा वह तड़प तड़प कर मरेगा। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कुछ लोगों को रात में काले साए दिखाई देने लगे, और गांव के मंदिर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। डर के कारण गांव वालों ने मंदिर को पत्थरों से बंद कर दिया और सख्त नियम बना दिए कि कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा। विक्रम एक खोजी पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने और उनके पीछे छिपे सच को उजागर करने का जुनून था। जब उसने मलसिया गांव के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। यह सब अंधविश्वास है, उसने गांव वालों से कहा। अगर कुछ गलत होता तो अब तक विज्ञान इसकी वजह ढूंढ चुका होता। बाबा रघुनाथ, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, यह जगह शापित है। जो भी उस मंदिर में गया वह कभी वापस नहीं आया। हमने कई बार उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी की मौत हो गई। पर विक्रम ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने तय कर लिया कि वह खुद मंदिर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब पूरा गांव अपने घरों में बंद था, विक्रम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते ही विक्रम को अजीब बेचैनी होने लगी। उसकी घड़ी अचानक बंद हो गई और हवा अचानक भारी हो गई। उसने जैसे ही पत्थरों को हटाया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और दूर कहीं से एक औरत की सिसकियों की आवाज आई। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं। बीच में एक काले पत्थर की मूर्ति थी, जिसके चारों ओर राख और अधजले दीप पड़े थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली परछाई दीवार से निकलती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। तुमने हमारी नींद खराब कर दी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि वह किसी बहुत बड़ी गलती में फंस चुका है। जैसे ही विक्रम मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर तेज जलन महसूस हुई। जब उसने अपने हाथ से छुआ तो उसकी उंगलियों पर ताजा खून था।
तभी मंदिर की मूर्ति के सामने एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुमने शापित मंदिर की शांति भंग की है, अब तुम भी मरोगे। विक्रम चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। विक्रम की लाश वहां पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घुमा घुमा कर तोड़ दिया हो। गांव वालों ने विक्रम की अंतिम क्रिया करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी चिता जलाई, उसकी लाश से तेज चीख निकली और चारों ओर काली राख उड़ने लगी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात को घरों के बाहर किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग अपने ही घरों में अजीब सी परछाइयां देखने लगे। एक रात बाबा रघुनाथ भी गायब हो गए। उनके घर के बाहर केवल एक चीज मिली, उनकी लाठी और जमीन पर खून के निशान। आज भी मलसिया गांव वीरान पड़ा है। जो भी वहां जाता है, उसे मंदिर के पास से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने विक्रम की परछाई को मंदिर के अंदर घूमते हुए देखा है। गांव वालों का मानना है कि सिद्धनाथ की आत्मा अब भी मंदिर में कैद है और जो भी उस जगह की शांति भंग करता है, उसकी मौत पक्की है। कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मौत को बुलाने जैसा होता है। विक्रम ने गलती कर दी थी। उसने एक शापित मंदिर की नींद भंग कर दी थी और इसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या आप भी इस मंदिर की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ एंथॉरर पर।